हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। सो आज हम बात करेंगे कि आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए लीगल रीजनिंग सेक्शन में। सो मेरा नाम प्रदीप नागर है। मैंने अपना BLLB लाइव भोपाल से किया है। मैं अंडर गॉस 39 मैंने ये प्लेटिनम 2014, फिर मैंने क्लैट PG दिया था, उसमें मेरा रैंक आई थी 425। JNU गुजरात से मैंने अपना LLM किया है। मैं एक +5 एजुकेटर हूँ और मैंने UGC नेट भी क्लियर कर रखा है। अनअकैडमी लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2024 के लिए है एक स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें आपको मिल सकते हैं रिवॉर्ड्स फॉर द टॉप 500 रैंकर्स। जनवरी 8 को सुबह 11 बजे ये टेस्ट डेट है, तो अगर आप उसमें एनरोल कर जाए तो आप कर सकते हो। हैप्पी न्यू प्रेपरेशन ईयर, 23% डिस्काउंट मिल सकता है आपको अनअकैडमी के क्लैट सब्सक्रिप्शन पे। ऑफर सिर्फ 6 जनवरी तक ही वैलिड है। अगर आपको मेरे पढ़ाई चल सकता है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो कृति B। और इसमें प्लस का सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स का आपको मिल सकता है। और इसमें 23% डिस्काउंट के लिए आप कृति B कोड यूज कर सकते हो अगर आपको मेरे पढ़ाई चल सकता हो। और आइकॉनिक में आपको 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और इसमें आप इतना इतना सेव कर सकते हो अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो जनवरी 6 से पहले। सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्लासेस मिलती हैं, मॉक्स मिलते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, वो भी घर बैठे बैठे। तो अगर आप इनसे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो आप ले सकते हैं गाइज, एंड आप आ सकते हैं क्लासेस में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू क्लैट 2023 टॉपर। 70+ एनएलयू एडमिट्स हैं इस बार। और अनअकैडमी क्लैट 2023 लर्नर्स जो टॉप एनएलयू से पढ़ रहे हैं, उनका नाम और रैंक यहाँ पे दे रखा है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अनअकैडमी क्लैट 2022 टॉपर्स जो एनएलयू से पढ़ रहे हैं, उनका नाम और रैंक यहाँ पे दे रखा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू क्लैट 2023 टॉपर्स। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैचेस तो आप कृति भी कोड यूज कर सकते हैं। सक्सेस एनएलयू ड्रॉपर्स बैच है क्लैट 2024 के लिए। इसमें लीगल रीजनिंग मैं पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप में से कोई भी मुझसे लीगल रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और ये December 29 को शुरू हुआ है, बट इसमें नए नए कोर्सेज आते रहेंगे। तो आप एक बार अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जितने भी कोर्सेज हैं, बैचेज हैं, वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम कैसे डिफरेंट है प्लस से। प्लस में आपको मिलते हैं एजुकेटर्स, एलिया क्लासेस, लाइटेस्ट क्विज़, स्ट्रक्चर कोर्सेज। आइकॉनिक में से तो मिलते हैं, इसके साथ मिलती है 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग और रेज हैंड में प्रायोरिटी मिलती है क्लासेस में। अनअकैडमी क्लैट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। और स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस होती हैं, तो फ्री क्लासेस भी होती है, उसमें आपको क्विजेस वगैरह कराई जाती है, एक आध टॉपिक कराया जाता है, तो वो भी आप आके अटेंड कर सकते हो। वो इंटरेक्टिव होती हैं, पोल्स होते हैं, रेज हैंड कर सकते हो, नेम्स क्लास, लेक्चर नोट्स बजाएंगे और कहीं से कहीं भी क्लास को एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं लीगल रीजनिंग में क्लैट के एग्जामिनेशन में। तो आपके 8 पैसेजेस आते हैं क्लैट एग्जाम में। यूजुअली 40 मार्क्स का होता है। यूजुअली इसलिए बोल रही हूँ कि एक आध बार ऐसा हुआ है कि 38 मार्क्स का रह गया हो और एक ही पैसेज में 8 to 9 क्वेश्चन पूछ लिए हों, तो ऐसा भी हो सकता है। बट जनरली द रूल इज कि देर आर 8 पैसेजेस और हर पैसेज में आपको दिए जाते हैं 5 क्वेश्चंस। ठीक है, सो 8 आपको पैसेजेस दिए जाते हैं, 8 लीगल के टॉपिक्स आपको गिवन होते हैं और हर पैसेज का आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक से ही रिलेटेड आपसे फैक्चुअल या फिर एप्लीकेबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको आंसर करने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। ठीक है, सो काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम क्या हमें पैसेज रीड करना चाहिए। तो लीगल रीजनिंग में अगर आपको टॉपिक पहले से आता है, आपने क्लास में पढ़ रखा है, तो आप जल्दी जल्दी 15 to 30 सेकेंड्स के अंदर एक बार ऊपर ऊपर से देख सकते हो कि पैसेज में क्या गिवन है, एंड देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन। और वो एक बार पैसेज देखने को भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लीगल रीजनिंग में ऐसा हो सकता है कि आपको पैसेज में मे बी उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सेप्शन गिवन ना हो और उस केस में आंसर चेंज हो जाएगा। अगर एक्सेप्शन दिया होगा तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। तो ऑलवेज सी योर पैसेज इज योर की। आपके पैसेज में जो गिवन है सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको लगा के आंसर निकालना है, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको अप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, सो जो क्लैट एग्जामिनेशन है वो पर से आपकी नॉलेज को चेक नहीं कर रहा है। आपको पैसेज केयरफुली रीड करना है क्योंकि पैसेज से ही आंसर आएगा। टॉपिक ऑफ द पैसेज को आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। नुइसेंस पे टॉपिक है, नेग्लिजेंस पे टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्ट पे टॉपिक है, मिसलेनियस का टॉपिक है, डिवोर्स का टॉपिक है, जुडिशियल सेपरेशन का टॉपिक है। तो एक बार जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप क्वेश्चन को रीड करो, क्या वो रिलेट करता है आपके पैसेज से, क्या थोड़ा बहुत ऑल्टर करके पूछा गया है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होगा। पैसेज
पैसेज को आप पार्ट्स में ब्रेक करने की कोशिश करो। हो सकता है सबसे पहले वो एसेंशियल्स बात कर रहा हो, फिर वो एक्सेप्शन की बात कर रहा हो, तो दैट वे अपने माइंड मैपिंग को चुन के आप पैसेज को आंसर कर सकते हो। माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है कि जो पूरा पैसेज गिवन है उसको आप ब्रेक कर लो पार्ट्स पार्ट्स में एंड देन यू अप्लाई इट टू द फैक्ट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पैसेज में गिवन है कि घर की विंडो तोड़ना ट्रेस पास है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ये पूछा कि ये एक ए पर्सन है जो बी के घर में घुस के बी की विंडो तोड़ देता है क्योंकि ए के पीछे एक चोर पड़ा हुआ था, तो ये ट्रेस पास है? तो यस, दिस इज ट्रेस पास। यहाँ पे आप नेसेसिटी का डिफेंस नहीं ले सकते कि अरे मैम उसने इसलिए किया क्योंकि उसके पीछे चोर पड़ा हुआ था। यू विल नॉट अप्लाई दिस बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द फैक्ट, इन द पैसेज, इन द प्रिंसिपल कि नेसेसिटी में आप ब्रेक कर सकते हो। जितना इन्फॉर्मेशन गिवन है सिर्फ उतने ही इन्फॉर्मेशन को आपको अप्लाई करना है। तो इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि विंडो तोड़ना एक क्राइम है, तो फिर वो किसी भी वजह से हो, विंडो तोड़ना एक क्राइम ही है एंड येस इट विल बी ट्रेसपास। लेकिन अगर आपके पैसेज में गिवन है ब्रेकिंग द विंडो ऑफ अ हाउस इज ट्रेसपास एक्सेप्ट डन इन इमरजेंसी, तो फिर सेम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ट्रेसपास में फॉल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पैसेज में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एक एक्सेप्शन कि इमरजेंसी में आप तोड़ सकते हो, तो फिर यू आर नॉट गोइंग टू बी लायबल। तो योर आंसर कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन व्हाट द पैसेज इज आस्किंग यू। ठीक है, आपका आंसर चेंज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। सो इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप अपने पैसेज को ढंग से रीड कर रहे हो। अगर एक्सेप्शन गिवन है तो आंसर कुछ और होगा, अगर एक्सेप्शन गिवन नहीं है तो फिर आंसर कुछ और होगा। इसलिए दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट योर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। पहले आप अपने पैसेज को एक बार देख लो ढंग से, मतलब लेकिन थोड़ा जल्दी क्योंकि टाइम की कमी होती है, एंड देन यू अप्लाई दैट पैसेज टू द फैक्ट्स ऑफ द केस दैट इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल ने में दिया है अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ ड्रोन एट अ हाइट इन एक्सेस ऑफ 500 feet इन अ पब्लिक प्लेस इज गिल्टी ऑफ नुइसेंस। तो अब मैं इस अगर लाइन को पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आ गया है कि नुइसेंस के तीन एसेंशियल्स है। पहला कि आप ड्रोन चला रहे हुए होने चाहिए, सेकेंडली 500 फीट की हाइट पे चला रहे हुए होने चाहिए, थर्डली पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपके फैक्ट में गिवन है कि एक पर्सन है जो कि ड्रोन चला रहा था फॉरेस्ट में जहाँ कोई पब्लिक नहीं आती और वो 600 फीट की हाइट पे चला रहा था। इज इट नुइसेंस? तो आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एसेंशियल मीट हो रहा है, सेकंड मीट हो रहा है, बट थर्ड मीट नहीं हो रहा। सेकेंडली अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक पर्सन जो कि ड्रोन चला रहा था 400 फीट की हाइट में आउटसाइड अ लोकेलिटी, तो यहाँ पे इज दिस नुइसेंस? नो, क्योंकि सेकेंड वाला एसेंशियल मीट नहीं हो रहा। तो अगर आपके पैसेज में कुछ स्पेसिफिक चीज मेंशन्ड है एंड इट सेज कि तीनों चीजें होनी चाहिए तभी वो फॉल करेगा उस सिचुएशन में, तो फिर यू हैव टू सी कि तीनों चीजें हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब आप पैसेज पढ़ रहे हो, तो आप और एंड के बीच का डिफरेंस समझो। और का मतलब होता है कि ईदर ऑफ द सिचुएशन हो सकती है। तो अगर पैसेज में गिवन है कि इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो गई तो लाइबल है नुइसेंस के लिए। तो इंसान सिर्फ ड्रोन चला रहा है तो भी लाइबल है, 500 फीट से अबव कुछ चीज़ चला रहा है तो भी लाइबल है, पब्लिक प्लेस में है तो भी लाइबल है। तो और में सारी एसेंशियल्स मीट होने की जरूरत नहीं है। पर अगर स्पेसिफिकली गिवन है कि एंड लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु इज ऑपरेटिंग ड्रोन एट अ हाइट ऑफ 500 फीट एंड इन अ पब्लिक प्लेस, मतलब तीनों एसेंशियल्स होने चाहिए। तो तीनों एसेंशियल्स होंगे तो ही वो नुइसेंस में फॉल करेगा। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ो कि पैसेज में और दिया है एंड दिया है, बिकॉज दिस कैन चेंज योर आंसर। सो लीगल रीजनिंग के पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आपको पैसेज में ध्यान देना है, आपको कितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, और उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप अपने फैक्ट्स पे अप्लाई करोगे तो वो आंसर आएगा कि नहीं आएगा। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू। तो हमें समझ में आया कि अगर वर्ड्स में छोटे मोटे चेंजेस भी हैं तो आपका क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप पैसेज को ढंग से पढ़ रहे हो, आप ऑप्शंस को ढंग से पढ़ रहे हो, एंड यू विल डेफिनेटली कम टू द करेक्ट आंसर।
ठीक है। लीगल नॉलेज रिक्वायर्ड है कि नहीं, अगर आपको ऑलरेडी लीगल नॉलेज होगी तो उसका एक फ़ायदा है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो और आपको ऑलरेडी टॉपिक आता होगा, आपका आंसर जल्दी निकल जाएगा। और यहाँ पे सारा पॉइंट यही है कि वो पेपर सब सॉल्व कर सकते हैं, आप सबके 150 आउट ऑफ 150 आ सकते हैं, बट क्या आप टाइमली कर पा रहे हो कि नहीं। आपके पास विंडो सिर्फ 2 आवर्स की होती है और लीगल रीजनिंग तो आपको 40 मिनट्स 45 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर ही लेना चाहिए, तो दैट बिकम्स एन इशू। जैसे इस साल भी टाइम वॉज डेफिनेटली एन इशू फॉर स्टूडेंट्स, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन अनदर क्लास। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।